अजूस्पर्मिया के लिए मतलब जीरो स्पर्म काउंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? कौन से ट्रीटमेंट से आपको आपके खुद के स्पर्म से बच्चा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है? उस प्रोसीजर का नाम है माइक्रोटीसा। और आज मैं आप सभी को माइक्रोटीसा ये प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पत्की और आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ ईशा वुमेन्स हॉस्पिटल मुंबई से। ये जो आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म का माइक्रोस्कोप है जिसे हम माइक्रोटीसा ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये माइक्रोटीसा ट्रीटमेंट होता क्या है और जीरो स्पर्म काउंट में इसका क्यों इतना महत्व है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पहले जब भी जीरो स्पर्म काउंट होता था और पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते थे तो उस वक्त या तो उन्हें डोनर स्पर्म का ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता था या फिर उन्हें जो पहले से चले आने वाले जो ट्रीटमेंट है जिसे हम टेसा या पैसा कहते हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जाते थे। लेकिन अब साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और एक नया जो ट्रीटमेंट अभी साइंस देता है वो है माइक्रोटीसा। ये प्रोसीजर टेसा और पेसा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और आज मैं आप सभी को इस प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब जीरो स्पर्म काउंट का पेशेंट जब हमारे पास आता है तब हम उसे कहते हैं कि स्पर्म के सैंपल में, सीमेन सैंपल में जब जीरो स्पर्म काउंट है उसके बावजूद 30 से 40% चांस है कि उनको खुद के स्पर्म से ही बच्चा हो सकता है। ये कैसे संभव है? तो इन केसेस में जिनमें सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट जीरो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं तो डायरेक्टली हम टेस्टिस से स्पर्म निकाल सकते हैं। अभी ये जो पहले जमाने से चले आने वाले ट्रीटमेंट है जिसे हम टेसा या पेसा कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है तो इसमें टेस्टिस से कुछ टिश्यू ब्लाइंडली निकाला जाता है। जब मैं ब्लाइंडली कह रहा हूँ इसका मतलब यह है कि टेस्टिस में जो टिश्यू है जिसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और अगर आप जस्ट आपके आंख से देख के अगर उसे निकालोगे तो इसे ब्लाइंड अप्रोच कहा जाएगा। जब कोई जीरो स्पर्म काउंट के पेशेंट को टेसा या पेसा ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस वक्त क्या किया जाता है तो टेस्टिस से कुछ हिस्सों में से कुछ ट्यूब्यूल्स जिसे हम टिश्यू कहते हैं उसको निकालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर चेक किया जाता है। लेकिन इस पद्धति का प्रॉब्लम यह है कि हमें ये पता नहीं होता कि टेस्टिस के कौन से एरिया में एक्चुअली स्पर्म्स हो सकते हैं। इस कारण बहुत बार रिपोर्ट ये भी आता है कि टेसा या पेसा ट्रीटमेंट करने के बावजूद स्पर्म नहीं मिले और इसके लिए फिर अक्सर पेशेंट्स डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हम मेन चीज की बात करते हैं जो है माइक्रोटीसा। तो ये माइक्रोटीसा कैसे अलग है टेसा या पेसा से? तो माइक्रोटीसा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम अंडर माइक्रोस्कोप टेस्टिस के अंदर सभी टिश्यूज, सभी ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। मान लीजिए जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जब हम कोई टिश्यू टेस्टिस का देख रहे हैं तो हमें वो इतना क्लियरली दिखता है कि हम पहचान सकते हैं कि कौन से ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म होने की संभावना ज़्यादा है, जो कि एक टेसा या पेसा ट्रीटमेंट में संभव ही नहीं है। लेकिन इस माइक्रोस्कोप के बदौलत हम वो एरिया एग्जैक्टली पहचान सकते हैं जिसमें स्पर्म मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके दो फायदे हैं। एक तो हम केवल आँख से ब्लाइंडली
ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, मतलब कहीं से भी बस सैंपलिंग के तौर पे टिश्यू नहीं निकाल रहे, तो माइक्रोस्कोप के अंडर निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम बहुत ही स्पेसिफिक एरिया से टिश्यू निकालते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम जितना टिश्यू निकालते हैं टेस्टिस से, वो बहुत कम निकाल सकते हैं। आगे जाके पेशेंट्स को इस कम टिश्यू निकालने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। अगर कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा टेस्टिस से टिश्यू निकाला जाएगा, तो कभी-कभार पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल बाद में कम होती हुई दिखाई देती है, जिससे कुछ पेशेंट्स को बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोटीसा हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें क्योंकि हम टिश्यू ही बहुत स्पेसिफिकली जगह से निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें टिश्यू भी बहुत कम लगता है और उस टिश्यू में से स्पर्म मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों कारणों की वजह से माइक्रोटीसा ये ट्रीटमेंट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की वजह से जिन पेशेंट्स में ज़ीरो स्पर्म काउंट है, उनमें गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पेसा या टीसा ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में माइक्रोटीसा ट्रीटमेंट से स्पर्म मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट आता है और स्पर्म काउंट 0 है और अगर फ्रुक्टोज टेस्ट उसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। और इस नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के लिए ये जो माइक्रोस्कोप है, इसके बदौलत हम माइक्रोटीसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि पेसा टेसा ट्रीटमेंट के बाद बहुत बार कुछ सेंटर्स में लूप का इस्तेमाल होता है, जिससे चश्मे को लूप लगा के फिर टिश्यू ढूंढा जाता है। लेकिन ये जो सर्जिकल माइक्रोस्कोप्स हैं, इनका मैग्निफिकेशन उन लूप से कई ज़्यादा है, जिसके वजह से हम बहुत ही स्पेसिफिक एरिया से स्पर्म ढूंढ सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में हमने कई सारे पेशेंट्स में जिनमें ज़ीरो स्पर्म काउंट है, उसमें इस माइक्रोस्कोप की वजह से हम उन पेशेंट्स में स्पर्म ढूंढ पाए हैं और उसके बाद उस स्पर्म का यूज़ करके हम उस फैमिलीज़ को खुद के स्पर्म से बच्चा दे पाए हैं। तो माइक्रोटीसा इस वजह से एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है अगर पेशेंट्स को ज़ीरो स्पर्म काउंट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की वजह से है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की वजह से है और उसमें भी अगर पेसा या टेसा इन ट्रीटमेंट से अगर स्पर्म नहीं दिखाई दे रहे, तो उन पेशेंट्स में भी माइक्रोटीसा ये ट्रीटमेंट बहुत काम आता है। तो माइक्रोटीसा ट्रीटमेंट करने के बाद हम पेशेंट्स को कब वापस भेजते हैं घर पे? तो इसका जवाब है सेम दिन। उसी दिन हम घर वापस भेजते हैं। एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन होता है, आप मान लीजिए लगभग 2 सेंटीमीटर का, जिससे हम टेस्टिस से ये सब प्रोसीजर कर सकते हैं और पेशेंट्स सेम दिन घर जा सकते हैं। दूसरे दिन पेशेंट्स अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं। केवल हम पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि पहले 3 दिन आप बाइक ना चलाएं। बाकी कोई काम करने में कौन सा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो माइक्रोटीसा ट्रीटमेंट और एज़ोस्पर्मिया के बारे में आप लोगों को और भी कुछ अगर सवाल है, तो मुझे बेझिझक लिख भेजिए। हम उन सभी ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको ज़रूर जानकारी देंगे। धन्यवाद।